अब 100% इंडिया गठबंधन आएगा। इसलिए राहुल भाई अगर मगर ये होगा कि वो होगा, कुछ नहीं होगा। अब इंडिया गठबंधन आएगा, अब नौजवानों को रोजगार मिलेगा, अब किसानों का कर्ज माफ होगा, अब किसानों की लागत का 1.5 गुना समर्थन मूल्य को, जिसको लेकर श्रद्धेय नेताजी ने अपने पूरे जीवन संघर्ष किया है, कानूनन अधिकार हमारे किसान भाइयों को मिलेगा। उनकी लागत का 1.5 गुना उन्हें समर्थन मूल्य मिलेगा। और जो हमारे कर्मचारी उनको पुरानी पेंशन मिले, जो हमारे फौजी भाई हैं जिनको अग्निवीर की योजना के माध्यम से मनोबल गिराया जा रहा था, अब वो पुराने तरीके की जो फौजी भर्ती थी फौजी भाइयों की, वो भर्ती होगी। पैरामिलिट्री फोर्सेस को भी पुरानी पेंशन के साथ जोड़ने का काम करेंगे। अब अगर मगर की सब बातें खत्म। लेकिन जब पहले चरण का चुनाव हुआ था तब ये कहा था 400 पार नहीं होंगे इंडिया अलायंस की तरफ से, दूसरी बार कहा गया कि 300 पार नहीं होंगे। अब तीसरा चरण का चुनाव है, भारत को क्या लेकर क्या लगता है फिर हिंदुस्तान में बीजेपी को कितने? बीजेपी 200 के नीचे 100%। और राहुल भाई आप भी यही रहेंगे, हम भी यही रहेंगे, और 4 जून के बाद हमारा बात हो। और उत्तर प्रदेश के अगर हालात की बात की जाए 80 सीटों की, आप एक आध सीट कहीं किस्मत से वो जीते तो अलग बात है, बाकी सब समाजवादी पार्टी है। मतलब सिर्फ काशी की सीट दे रहे हैं बीजेपी को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीट। अब वो संघर्ष कर रहे हैं हम लोग इंडिया वाले, वहाँ भी संघर्ष कर रहे हैं, वहाँ भी संघर्ष जारी है। तो अगर सरकार बनती है, अभी फिर मैं अगर मगर की डगर की बात करूँ क्योंकि अभी तक नतीजा नहीं आया, 4 जून में हम बात नहीं कर रहे, तो उत्तर प्रदेश के लिहाज से क्या कुछ समाजवादी पार्टी? देखिए चूँकि केंद्र की सरकार है, केंद्र की सरकार का चुनाव है, तो जो मुद्दे हैं पूरे देश के, उत्तर प्रदेश में भी सबसे ज़्यादा परेशान है हमारे नौजवान। जो एक लोगों में डर है संविधान को लेके, आरक्षण को लेके, और मुद्दों के साथ साथ बेरोजगारी बहुत गंभीर मुद्दा है। 700 से ज़्यादा हमारे किसान खत्म हुए, किसानों की आमदनी का मुद्दा है, और बेरोजगारी का मुद्दा है ही, महंगाई का मुद्दा है ही, इसी तरह के मुद्दे हैं, अग्निवीर का मुद्दा है, तमाम पेपर लीक का एक यूपी के लिए स्पेसिफिक बहुत बड़ा मुद्दा है। इन तमाम मुद्दों पर प्रदेश के लोगों को उम्मीद है आदरणीय अखिलेश जी से, हम लोग जरूर पूरा करेंगे। अच्छा भाई, हम सुबह यहाँ पर आए थे और जो यहाँ के कार्यकर्ता हैं, आपके लोग हैं, कहते हैं कि अखिलेश यादव प्रधानमंत्री बने। आपके मन में ये सपना है कि? स्वाभाविक है, हर कार्यकर्ता के दिल में रहता है उनका लीडर देश की सर्वोच्च पद पे जाए। स्वाभाविक है, कार्यकर्ता के तौर पे मेरी भी यही तमन्ना है, लेकिन चूंकि मैं पार्टी का एक जिम्मेदार व्यक्ति भी हूँ, इसलिए मैं कहूँगा कि चुनाव के परिणाम के बाद इंडिया गठबंधन के हमारे जो लीडर्स होंगे वो फैसला लेंगे, सामूहिक फैसला। लेकिन इनकार नहीं किया जा सकता, इन सामूहिक फैसला लेंगे, संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। देखिए संभावनाएं तो बिल्कुल राजनीति में हमेशा रहती हैं, लेकिन मैंने कहा कि मैं पार्टी का एक जिम्मेदार व्यक्ति हूँ, इसलिए मैं यही कहूँगा कि इंडिया गठबंधन की हमारी लीडरशिप मिलकर फैसला ली। मैनपुरी और आजमगढ़ की कितनी बड़ी लीड में? स्वाभाविक है, मैनपुरी सबसे बड़ी लीड होगी और होनी भी चाहिए। कन्नौज से भी बड़ी लीड? अब इस बातों में न डालिए, लेकिन मुझे लगता है कि बड़ी जीत होनी चाहिए। न्यूज़ नेशन को वक्त देने के बाद कन्नौज भी ऐतिहासिक जीत होगी, कन्नौज को आजमगढ़ भी मामूली। मैं चाहता हूँ